अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। अल्लाह ताला की कुदरतों में से उसकी ये कुदरत है, उसकी निशानियों में से ये निशानी है कि उसने तुम्हारी ही जिनस से तुम्हारा जोड़ा पैदा फरमाया। लितस्कुनू इलैहा, उस जोड़े का मेन मकसद ताकि तुम अपने जोड़े से सुकून राहत हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और अल्लाह ताला ने ये निगाह की बरकत से उस जोड़े में, मियाँ बीवी में मोहब्बत और प्यार को पैदा किया। इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून, इस उन्वान में जो कौम फिक्र करती है, सोचती है, समझती है, उनके लिए इस उन्वान में बड़े सबक हैं। मुअज़्ज़ज़ समीईन व समीआत, हम एक तकरीब में जमा हैं। हमारे भाई हाफिज मोहम्मद काशिम मोहम्मदी साहब, उनकी सिस्टर की निकाह की तकरीब है। उस तकरीब में हम जमा हैं। उसी मुनासबत से मैं चंद गुजारिशात करूंगा। सूरह रूम 21 पारा, उसकी मैंने एक आयत अल्लाह की तौफीक से तिलावत की। रब्बुल आलमीन ने कूजा में दरियाओं को बंद कर दिया। अल्लाह की कलाम बड़ी फसाहत व बलागत वाली कलाम है। एक एक लफ्ज के कई कई मानी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जोड़े का मकसद, सबसे पहले अल्लाह ने अपनी कुदरत और निशानी बयान फरमाई। तुम्हारी जिनस से अल्लाह ने तुम्हारा जोड़ा पैदा किया। सब जानते हैं, उलमा से सुनते हैं, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी तैयार करवाई मलाइका से, फिर आदम अलैहिस्सलाम का ढांचा तैयार करवाया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं खलक़तु बियदैया, मैंने अपने हाथ से इसकी तख्लीक फरमाई। इसमें रूह को फूंका। अब ये अल्लाह की कुदरत है, ना माँ है ना बाप है। बगैर माँ और बाप के अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई। फिर अल्लाह ताला ने उनका जोड़ा उनकी बाएं पसली से पैदा किया, जनाबे हव्वा अलैहिस्सलाम को। ये अल्लाह की कुदरत है, उसकी निशानी है। अब सिलसिला शुरू हुआ मर्द और औरत की तख्लीक का, पैदाइश का। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जोड़ा मैंने क्यों बनाया? ये मेरे अल्लाह का निजाम है। सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिकुम। अल्लाह ताला के लिए सब पाकीज़गियां हैं। तक़दीस व तमहीद उसी की है कि उसने
जमीन से निकलने वाली हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया। ये निजाम है मेरे अल्लाह का। जोड़े से तख्लीक बढ़ाई और जोड़े को एक दूसरे का सुकून बनाया। अब सूरह रूम की आयत की तरफ फिर हम लौटते हैं। फरमाया ले तस्कुनू इलैहा, तुम्हारी जिन्स से तुम्हारा जोड़ा बनाया, तुम इससे सुकून हासिल करो। सुकून कैसे मिलेगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन औरत वो है, सबसे बेहतरीन औरत वो है जब उसका शौहर उसकी तरफ देखे तो खंदा पेशानी से पेश आए, खुश अखलाकी से पेश आए। उसका शौहर अपनी बीवी को देखते ही खुश हो जाए। अब इस लफ्ज में चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ी फसाहत व बलागत अता फरमाई, आपके इस लफ्ज में कई मानी हैं, कई मतालिब हैं कि शौहर अपनी बीवी की तरफ देखे, बीवी अपने शौहर को देखने में ही खुश कर दे। यहां पर जीनत की बात भी आएगी कि औरत अपने शौहर के लिए जीनत बनाए ताकि शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश हो जाए। लेकिन जीनत, चूंकि जीनत की दो किस्में हैं, जीनत खिलकिया और जीनत गैर खिलकिया। जीनत खिलकिया तो वो है जो अल्लाह ने तख्लीक फरमाई, बाल, ये खिलकिया जीनत है, ये औरत की जीनत है। औरत को चाहिए अपने बालों की हिफाजत करे, इसको संभाले। किसके लिए? गैरों को दिखाने के लिए नहीं, अपने शौहर को दिखाने के लिए। उसका चेहरा ये खिलकिया जीनत है, अल्लाह ने तख्लीक फरमाई है। उसके नैनो नक्श जैसे भी हैं, सोने हैं, खूबसूरत हैं। जब अल्लाह ने कह दिया, चार कस्में उठाने के बाद, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, चार कस्में उठाने के बाद कहा मैंने इंसान को सब मखलूकों से सोनी खूबसूरत तक़वीम में पैदा किया। एक है तख्लीक, एक है तक़वीम। तख्लीक का माना तो है बनाना, पैदा करना। तक़वीम कहते हैं किसी चीज को बनाने से पहले उसका नक्शा तैयार करना, खाका, स्केच, ताकि कोई कमी बेसी होगी तो वो खाका और स्केच में दूर हो जाए, चीज की बनावट में कोई कमी ना रहे। जैसे आप मकान बनाते हैं, सबसे पहले उसका नक्शा बनवाते हैं, फिर आप नक्शा नवीस को कहते हैं कि ये जो विंडो आपने यहां रखी है यहां नहीं सज रही, इसको हटा दो, यहां फला चीज फिट कर दो, विंडो इधर करो, डोर इधर करो, फला चीज इधर। अब आप फिर नक्शा को देखते हैं, हाँ अब खूबसूरत है। जब खूबसूरती फाइनल हुई तब आपने उस मकान की तख्लीक और बनावट शुरू की। यह है तक़वीम। सारी मखलूकात को अल्लाह ताला ने जैसे चाहा बनाया, लेकिन इंसान की बारी आई, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। पहले इसका नक्शा बनाया, कहां कहां क्या क्या चीज सजेगी।
जो जो चीज सज रही थी वही अल्लाह ने लगाई। यहां पर मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को भी अर्ज करूंगा, अल्लाह ने 4 कस्में उठाने के बाद फरमाया, मैंने आपका तुम्हारा जो नक्शा तैयार किया सब मखलूकों से खूबसूरत, लेकिन शैतान बड़ा बेईमान है। उसने बाद हमारी बहनों माओ बेटियों पर हमला किया। उन्होंने कहा नहीं, हम आई ब्रो कराएंगे। ये जो आई आंख के ऊपर बाल हैं, ये जो अल्लाह ने पैदा किया, ये हमें खूबसूरत नहीं लग रहे, हम ब्यूटी पार्लर पे जाएंगी, वहां जाकर इसकी कटिंग कराएंगी, अपनी मर्जी के बनाएंगी, अल्लाह की मर्जी के नहीं, अपनी मर्जी के। सूरह निसा में रब्बुल आलमीन ने फरमाया, शैतान को जब अल्लाह ने रद्द किया, लानत डाली, जन्नत से निकाला, रहमत से दूर किया, उसने फिर गुस्सा में कुछ बातें की। उसने कहा अल्लाह तूने मुझे गुमराह तो कर दिया, रद्द तो कर दिया, लेकिन मुझे तेरी जात की कसम, मैं इनको हुक्म दूंगा ये तेरी तखलीक को बदले। मेरी बहनों बेटियों से दरखास्त है, कुरान पाक सूरह निसा की गालिबन 119 नंबर आयत है, इस पर जरा गौर फरमाएं। ये जो आप थ्रेडिंग करवाती हैं, आईब्रो कराती हैं, यहां पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, ये तो बेहया औरतों की बात है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो हया वाली औरतें हैं वो कहती हैं जिस्म मेरा, मर्जी मेरे अल्लाह की। जब मर्जी अल्लाह की चलेगी तो अल्लाह ने मना किया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत डाली है उन औरतों पर जो आईब्रो करवाएं, थ्रेडिंग करवाएं, जीनत के लिए अपने दांतों को बारीक करवाकर सामने सुराख निकालें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत डाली। चूंकि ईदैन और शादियों के मौका पर अक्सर शैतान को बहकाने का मौका मिलता है, तो अल्लाह करे जिस तरह हमारे भाई हाफिज काशिम मोहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ने ये इत्तेमाम किया, अल्लाह करे सब लोगों में ये शौक बीदार हो, वो शादियों के मौका पर ऐसी बातें कहने का हमें मौका दिया करे। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह की तख्लीक को नहीं बदलना। फिर लिबास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 किस्म के लोग अभी तक मैंने देखे नहीं लेकिन आएंगे जरूर, वो जन्नत में नहीं जाएंगे। जन्नत में जाना तो दरकनार, उनको जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर नहीं होगी। वो बदबख्त और बदनसीब लोग कौन है? फरमाया वो मर्द जिनके हाथों में कोड़े होंगे गाय की दुम्मों की तरह लंबे लंबे, वो लोगों को बिला वजह मारेंगे। दूसरे नंबर पर फरमाया वो औरतें, उनके सर बुख्ती ऊंटों की कुहानों की तरह होंगे। बुख्ती ऊंट सबसे कद्दावर और ताकतवर होता है, उसकी कुहान में बड़ी चर्बी होती है, जब चलता है कुहान दाएं बाएं ढलकती है। इसी तरह वो औरतें, उनके सर होंगे जैसा कि आज ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, गर्म हवा से वालों को भुला लिया, ऊपर माया वाला दुपट्टा ले लिया, अब हील वाली जूती पहन ली, अब चलती है तो सर, चूंकि वो बाल है हल्के, चलने से वो दाएं बाएं ढलकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर लिबास उनका आरियातुन कासियातुन आरियात, लिबास तो पहना होगा लेकिन होगी नंगी। अब इस हदीस का क्या माना? लिबास भी पहना फिर भी नंगी। इसका माना यह है लिबास पहना है हाफ बाजू, चूंकि ये बाजू सतर है, हाफ बाजू,
लिबास पहनने के बावजूद औरत का सतर नंगा। नंबर 2 इसका माना रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान उसका दूसरा माना, लिबास ठीक लिबास बिल्कुल बारीक होगा पहनने के बावजूद नंगियां। तीसरा माना, लिबास इतना तंग जिस्म से फिट होगा, आजाद नजर आ रहे होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएगी। जन्नत पे जाना तो बड़ी दूर की बात, इनको जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर नहीं होगी। मैं अपनी बहनों और बेटियों माओ से अर्ज करूंगा, ये दुनिया है, खत्म होने वाला मुकाम है। इस दुनिया को राजी करने के लिए ये काम ना करें, बल्कि अपने अल्लाह को राजी करने के लिए हया की चादर ओढ़े। इसी में आपकी इज्जत है, इसी में आपका अमन है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। चलते चलते अपने भाइयों को भी अर्ज करूंगा, अगर औरतें अल्लाह की तखलीक को बदले तो उनके लिए वाईद है। आपको भी अल्लाह ने आपके चेहरा पर दाढ़ी सजाई, आप भी इसको मुड़ाकर अल्लाह की तखलीक को बदलते हैं। अल्लाह के रसूल ने लानत डाली है जो अल्लाह की तखलीक को बदले। आप भी इस पर गौर करें। शादी पे आना होता है, ताजा शेप करवा कर आते हैं। भाई आपके लिए भी ये कुरान का हुक्म है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये आपके लिए भी है। आप भी खुदारा दुनिया वालों को राजी करने के लिए अल्लाह की तखलीक को ना बदले, अल्लाह की तखलीक को सलामत रखें। दूसरी बात बड़े इख्तिसार से मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाया सूरह निसा में, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ताला फरमाते हैं मर्दों को औरतों पर हाकमियत है, ये हाकिम है, फैसला इनका चलेगा। मर्द हाकिम है, क्यों? इसलिए एक तो अल्लाह ने मर्दों को दर्जात दिए हैं औरत से, तखलीकी लिहाज से भी, अफ़आल के लिहाज से भी औरत से बढ़कर। दूसरी बात, ये नानो नफके के मालिक है। अब यहां मैं अर्ज करूंगा, अपनी बात बहनों को भी कहूंगा, वो भी बात दफा ऐसी कमजोरियां दिखा जाती हैं, शोहर को शोहर ने कहा है, चले कोई बात नहीं, आप नहीं काम करते तो मैं ही करके घर का काम चलाती। मजबूरी में और बात है, खामद के पीछे चढ़े, इनको नकारा ना होने दें। घर की कफालत, बच्चों की कफालत ये औरत की जिम्मेदारी नहीं, ये मर्द की जिम्मेदारी है। वो औरतें बहुत बड़ी गलती पे हैं जो कहती है नहीं हमें भी आपका शाना बिशाना चलने चाहिए, हम भी मुलाजमत करेंगी, हम भी नौकरियां करेंगी, हम भी कमाई करेंगे। अल्लाह कहते हैं बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़ व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, जो घर की कफालत करते हैं इसलिए मर्द इन पर हाकिम है। आगे फिर अल्लाह ताला ने औरतों की सिफात बयान फरमाई, फ़स्सालिहात क़ानितात, फरमा नेक औरतें, फरमा बरदारी करने वाली। और आगे मेरी बहनें ये बड़ी तवज्जो से सूरह अन्निसा की आयत नंबर 34 है, ये अल्फाज सुने जरा। फरमा हाफिज़ातुल लिल गैबि बिमा हाफिज़ल्लाह, वो औरतें नेक कौन है, फरमा बरदार कौन है, जो अपने शोहरों की अदम मौजूदगी में उसके बच्चों की हिफाजत करती हैं, उसके माल की हिफाजत करती हैं, उसकी इज्जत की हिफाजत करती हैं। पहली बात, ये जो लोग शादी की जवान औरत को महीना उसके साथ रहे, घर में छोड़ा, 2 साल 3 साल की ये बैरून मुल्क चले गए, याद रखे ये औरत पर बहुत बड़ा जुल्म है। आपके सीना में देना, उसके सीना में भी देना है। अगर आपने जाना है उसको साथ ले जाओ, ये शरई तौर पर आपका ये जुर्म है, ये तरीका गलत है। जो नसीब में रिज़्क़ लिखा है, जो यहां लोग रहते हैं उनको भी मिलता है। तो मैं अर्ज करूंगा, नेक लोग औरतों की निशानी माल की हिफाजत, उसकी इज्जत की हिफाजत,
फिर आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बिमा हाफिज अल्लाह, जो औरतें ये काम करेंगी उनकी हिफाजत फिर अल्लाह करेगा। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, चूंकि उलमा और भी तशरीफ फरमा है, अल्लाह से दुआ हूँ अल्लाह ताला मेरी माओं को, बेटियों को, बहनों को और हम सब को कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।